मैं अमन छाबड़ा आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लिव इंजीनियरिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आया हूँ COA यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 27। हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए कि हमारे सेमीकंडक्टर मेमोरी सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि स्टैटिक मेमोरी सेल और डायनेमिक मेमोरी सेल सिस्टम। और हमने स्टैटिक मेमोरी सेल को हमने डिटेल में और पढ़ा है, और उसके और भी यानी कि रीड और राइट ऑपरेशन को जाना है एक सर्किट डायग्राम की मदद से। तो फ्रेंड्स, हम स्टैटिक मेमोरी सेल के टॉपिक को इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है 6 ट्रांजिस्टर स्टैटिक मेमोरी सेल। तो इसमें अब समझ में आ ही रहा होगा आपको हेडिंग से कि यहाँ पे हमारे 6 ट्रांजिस्टर्स की मदद से हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैटिक मेमोरी सेल को। अ सिंगल बिट यानी कि 1 बिट SRAM सेल विथ 6 ट्रांजिस्टर्स आर यूज इन मॉडर्न डे SRAM इम्प्लीमेंटेशन। एक 1 बिट SRAM सेल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम 6 ट्रांजिस्टर्स की मदद यूज़ करते हैं मॉडर्न जनरेशन में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में। तो ट्रांजिस्टर्स T3 एंड T5 एंड T4 एंड T6 फॉर्म द इन्वर्टर्स इन द लैच। अब ये T3 एंड T5 और T4 T6 हमारे ट्रांजिस्टर है, जो कि हम उनकी मदद से हम एक लैच फॉर्म करते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे सर्किट डायग्राम, इसका आपको और मदद से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सर्किट डायग्राम है 6 ट्रांजिस्टर स्टैटिक मेमोरी सेल का। अभी आप देख पा रहे होंगे कि T3, T5 और T4 एंड T6 हमारी मदद से, इनकी मदद से हम जो है ये हमारे इन्वर्टर्स है, इनकी मदद से हम एक लैच फॉर्म कर पा रहे हैं। सो ट्रांजिस्टर्स T3, T5, T4, T6 फॉर्म द इन्वर्टर्स इन द लैच। द डेटा कैन बी रेड और रिटन इन द सेम वे एज एक्सप्लेन। जैसे कि अपने पिछले लेक्चर में अगर हमने पढ़ा था कि हमें कैसे डेटा को रीड और राइट करना है एक SRAM सिंगल बिट सेल में, और वैसे ही सेम प्रोसेस हमारा फॉलो होगा 6 ट्रांजिस्टर स्टैटिक मेमोरी सेल में भी डेटा को रीड और राइट कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के परस्पेक्टिव से, इसलिए आप पिछले लेक्चर को हमारा ज़रूर देखिए। इसमें हमने डिटेल वे में एक्सप्लेन करा है कि हम डेटा को रीड और राइट कैसे करा सकते हैं एक सिंगल बिट SRAM सेल में। तो हम बात करते हैं यहाँ पे इन स्टेट ज़ीरो। तो स्टेट जीरो में हमारा क्या फंक्शनिंग होगी कि इन स्टेट जीरो द वोल्टेज एट एक्स इज़ लो एंड द वोल्टेज एट वाई इज़ हाई। तो हम कह रहे हैं कि स्टेट जब जीरो होगा तो हमारे एक स्टेट यानी कि एक्स स्टेट में वोल्टेज एट एक्स इज़ लो एंड वोल्टेज एट वाई इज़ हाई। अगर हम मान लेते हैं कि एक स्टेट हमारी एक्स है और एक स्टेट हमारी वाई है, तो हम एक्स टाइम पे एक्स स्टेट पे हमारी वोल्टेज लो हो जाएगी और वाई स्टेट पे हमारी वोल्टेज जो हाई हो जाएगी। When the voltage at X is low, transistors T4 and T5 are on, while T4 and T6 are off. तो यहाँ पे ये कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे आपका T3 एंड T6 हमारे यहाँ पे होना चाहिए था। T3 एंड T6 आर ऑफ होंगे और T4 एंड T5 हमारे ऑन होंगे। जब हम वोल्टेज एट एक्सेस लो करेंगे तो हमारे T3 और T6 जो होंगे हमारे ऑफ हो जाएंगे, और T4 और T5 जो होंगे हमारे वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। तो व्हेन द वर्ड लाइन इज एक्टिवेटेड, T1 एंड T2 आर टर्न्ड ऑन। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं कैसे होता है। एंड द बिट लाइन्स B विल हैव 0 एंड B डैश विल हैव 1। सो हम जब T1 और T2 हमारे ऑन हो जाएंगे तो हमारी अगर वर्ड लाइन एक्टिवेट है, सो अगर B की वैल्यू हमारी बिट लाइन पे 1 है तो ऑटोमेटिकली B डैश पे हमारी 0 हो जाएगी। अब देखते हैं कि स्टेट 1 में क्या होगा। तो इन स्टेट 1 द वोल्टेज एट एक्स इज हाई एंड द वोल्टेज एट वाई इज लो। स्टेट 1 में अपोजिट होगा स्टेट 0 के कंपैरिजन में, कि वोल्टेज एट एक्स इज हाई हो जाएगा एज कम्पेयर टू वोल्टेज एट वाई। सो व्हेन द वोल्टेज एट एक्स इज हाई, ट्रांजिस्टर्स T3 एंड T6 आर ऑन, वाइल T4 एंड T5 आर ऑफ। सो T3 और T6 अब ऑन हो जाएंगे और T4 और T5 हमारे ऑफ हो जाएंगे। When word line is activated, T1 and T2 are turned on and the bit lines B will have values 1 and B dash will have 0. So अब हम T1 और T2 को जब ऑन करेंगे तो हमारी जो B की वैल्यू हो जाएगी 1 और B डैश की वैल्यू हो जाएगी 0। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं कि हमारे SRAM के फीचर्स क्या क्या है। पहला फीचर ये है कि मॉडरेट हाई पावर कंजप्शन है। इसका मतलब ये है ना ज़्यादा ना कम पावर लेता है, मॉडरेट रेट पे हमारा पावर कंज्यूम होता है SRAM सेल में। करंट फ्लोज इन द सेल्स ओनली व्हेन द सेल इज एक्सिस्ट।
तो हमारा करंट तभी फ्लो होगा जब हम उस पर्टिकुलर सेल को एक्सेस करेंगे। बिकॉज ऑफ लैच ऑपरेशन पावर कंजप्शन इज हायर देन डी रैम, क्योंकि यहाँ पे लैच ऑपरेट हो रही है, हमने एक लैच फॉर्म कर रखी है, इसलिए यहाँ पे पावर कंजप्शन की बात करते हैं अगर हम डी रैम की कंपेरिजन में, तो वो ज़्यादा है। सिंप्लिसिटी रिफ्रेश सर्किटरी इज़ नॉट नीडेड, यहाँ पे एक रिफ्रेश सर्किटरी जो हमें चाहिए होती है डी रैम में, वो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट उसकी नहीं होती है। हमें पता है कि यहाँ पे क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ पे हमारा फास्ट ऑपरेशन है। सो एक्सेस टाइम इज़ वेरी फास्ट, फास्ट मेमोरीज यानी कि कैश मेमोरीज आर बिल्ट यूजिंग एस रैम। हाई कॉस्ट है क्योंकि फास्ट है तो क्यों ना, तो हाई कॉस्ट ज़रूर होगी इसलिए क्योंकि यहाँ पे 6 ट्रांजिस्टर्स हमें रिक्वायरमेंट है एक सेल को बनाने के लिए, इसलिए इसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा है। लिमिटेड कैपेसिटी, नॉट इकोनॉमिकल टू मैन्युफैक्चर हाई कैपेसिटी एस रैम चिप्स। अब क्योंकि हमारी कैपेसिटी इसमें कम है और कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास ये हमारे लिए इतनी इकोनॉमिकल नहीं है कि जिससे हम इनकी वजह से हम एक कोई हाई कैपेसिटी या हाई स्टोरेज वाली चिप्स बना सके। तो ये एक टाइप का हमारा डिसएडवांटेज है एस रैम का। तो फ्रेंड्स हमने एस रैम को कवर कर लिया। अब हम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को स्टार्ट करेंगे और अगले लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम। सो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि डी रैम। तो डायनेमिक रैम डू नॉट रिटेन इट स्टेट इवन इफ पावर सप्लाई इज ऑन। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि हमने पढ़ा था जैसे कि एस रैम में हम कह रहे हैं कि हमारा डेटा तब तक स्टोर होता है, हमने पढ़ के आए पिछले लेक्चर में, जब तक हमारे पावर इज सप्लाइड। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर हम पावर सप्लाई कर भी रहे तभी ज़रूरी नहीं है कि हमारा डेटा जो है वो स्टोर्ड रहे। इसलिए हमें यहाँ पे एक रिफ़्रेश सर्किटरी की ज़रूरत पड़ती है जो कि जिसकी मदद से हम टाइम टू टाइम रिफ़्रेश करते रहते हैं, जो कि हमारा हेल्पफुल होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो डेटा इज स्टोर्ड हेयर इन द फॉर्म ऑफ चार्ज इज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर। तो डेटा हमारा यहाँ पे जो स्टोर होता है हमारा चार्ज के फॉर्म में स्टोर होता है एक कैपेसिटर में। डेट इज़ वाई इट रिक्वायर्स पीरियोडिक रिफ्रेश, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे हमारा इट डज नॉट रिटेन इट स्टेट इवन इफ पावर सप्लाई इज ऑन, इसलिए यहाँ पे एक पीरियोडिक रिफ्रेशिंग सर्किटरी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। द चार्ज स्टोर्ड कैन नॉट बी रिटेन ओवर लॉन्ग टाइम ड्यू टू लीकेज। अब जो हम जो कह रहे हैं कि हम चार्ज स्टोर करते हैं चार्ज के फॉर्म में डेटा को, वो हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा चार्ज जो होता है लीक कर जाता है। सो लेस एक्सपेंसिव देन एस रैम, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव हमारा ये डी रैम की कंपैरिजन में लेस एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि हमने पढ़ा है पिछले स्लाइड में फीचर्स के बारे में एस रैम में। तो यहाँ पे 6 ट्रांजिस्टर रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो रिक्वायर लेस हार्डवेयर यानी कि 1 ट्रांजिस्टर एंड 1 कैपेसिटर पर सेल, क्योंकि एस रैम में हमारे पास 6 ट्रांजिस्टर रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए एक सिंगल ट्रांजिस्टर एक सिंगल कैपेसिटर मोर देन इनफ होगा एक सेल को फॉर्म करने के लिए। तो एड्रेस लाइन्स है मल्टीप्लेक्स्ड, यहाँ पे हमारी एड्रेस लाइन जो होती है हमारी मल्टीप्लेक्स्ड होती है, ये भी अब आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 27 के एंड में। तो आज हमने ये पढ़ा कि एस रैम के टॉपिक को कवर करते हुए हमने 6 बिट एस रैम सेल के बारे में पढ़ा एक सर्किट डायग्राम की मदद से, जिसमें हमने कहा कि रीड और राइट ऑपरेशन जो होते हैं वो सेम होते हैं जैसे हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं। और हमने स्टेट 0 स्टेट 1 में कैसी फंक्शनिंग होती है एक 6 बिट ट्रांजिस्टर एस रैम सेल की, वो हमने पढ़ी। और हमने ये भी जाना कि एस रैम के फीचर्स क्या क्या होते हैं। उसी के साथ हमने ये भी पढ़ा कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है। अब डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के टॉपिक को ही हम अगले लेक्चर्स में कंटिन्यू करते हुए फिनिश करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारी आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं जल्द से जल्द, तो मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सकेंगे। So friends, for more videos don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon. So till then, this is Aman Chabda signing off.